एनसीपी पर कब्जे की जंग हुई शुरू। अगले 48 घंटे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में बेहद खास। अजीत पवार ने ठोका कैसा दावा, शरद पवार ने लिया कैसा तगड़ा एक्शन। दोनों पवारों में कौन ज्यादा पावरफुल। महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या एनसीपी के भविष्य को लेकर अगले 48 घंटे बेहद खास बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी पर पूर्ण कब्जे को लेकर पावर शो शुरू होने वाला है, क्योंकि एनसीपी चीफ शरद पवार से बगावत कर अलग हुए अजीत पवार ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके पास एनसीपी के 40 विधायकों का समर्थन है। उनके ऐसे बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई है। उनके ऐसे दावों से शिवसेना और उद्धव ठाकरे के साथ हुआ वाकया याद किया गया। चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या अब एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। क्या शरद पवार अपनी एनसीपी पर से नियंत्रण गंवा देंगे? क्योंकि इस बात से तो अजीत पवार भी अनजान नहीं है कि पार्टी के 2/3 विधायकों का समर्थन न होने पर जो 9 विधायक उनके पीछे पीछे एनडीए खेमे में शामिल हो चुके हैं, उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अजीत पवार का ये कहना है कि उन्हें एनसीपी के कुल 40 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इस बात को शरद पवार भी हल्के में नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन कच्ची गोलियां तो एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी नहीं खेली। वे पार्टी को होने वाले किसी बड़े संभावित खतरे को पहले ही भांपते हुए एक्शन में आ चुके हैं। सतारा में उन्होंने एक बड़ी रैली कर पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया और फिर उसके बाद उन्होंने पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले की ओर से लिखे गए चिट्ठी के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तगड़ा एक्शन लिया और अजीत पवार और सुनील तटकरे समेत 3 अन्य नेताओं को भी पार्टी से निकाल दिया। इतना ही नहीं, इसके अलावा एनसीपी ने एक बेहद सख्त कदम उठाते हुए अजीत पवार और अन्य बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य अनुशासन समिति के प्रस्ताव के संबंध में पत्र भेज दिया है। अब ऐसे में एनसीपी से बगावत कर अलग होने वाले बागी विधायकों की विधायकी संकट में पड़ सकती है। अब इससे पहले कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर इस पर संज्ञान लें या उन पर संज्ञान लेने का दबाव बढ़े, उससे पहले ही अजीत पवार खेमे पर यह दबाव होगा कि वो खुद को और अपने समर्थक विधायकों को सेफ जोन में रख पाएं। ऐसा करने के लिए नियमों के मुताबिक उन्हें एनसीपी के 2/3 विधायकों का साथ चाहिए होगा। अगर वे ऐसा कर पाने में कामयाब होते हैं तो हो सकता है कि उसके बाद वे पार्टी पर फुल कंट्रोल हासिल करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष एनसीपी के पार्टी सिंबल के लिए दावा कर दें। हालांकि ऐसा कर दिखाना और राजनीति के माहिर खिलाड़ी शरद पवार से कंट्रोल छीन पाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि शरद पवार ने सतारा में अपनी रैली के दौरान बड़े ही सख्त लहजे में कहा था कि उनके साथ बगावत करने वालों को वे अपने बाजुओं में दबोच कर घुमाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे जो वह पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।